बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व खातमन नबिय्यीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज एक मुख्तसर से लेक्चर के साथ आपके सामने हाज़िर खिदमत हूँ। मेरे तमाम मुखातिबीन उम्मीद है खैरियत से होंगे। एक अहम मसला जो आपके सामने मैं लेकर आया हूँ कि जब हम नमाज पढ़ते हैं तो उसमें से एक बड़ी अहम गलती हम कर देते हैं, और ये ऐसी गलती है कि अगर ये हम गलती करते जाएं और रोज़ाना की बुनियाद पे करें, बग़ैर उज़र के करें, तो फिर हमारी नमाज जो है वो काबिल कबूल नहीं होती। और वो गलती क्या है कि जब हम सजदा करते हैं नमाज के अंदर तो उसका तरीक़ेकार ठीक नहीं होता। और वो हम करते क्या हैं कि अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, जो कि बुखारी शरीफ की हदीस नंबर 809 में है, कि अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि अल्लाह ने मुझे हुक्म दिया है कि 7 हड्डियों पर सजदा करूं, यानी कि जिस्म की 7 हड्डियां जो हैं वो ज़मीन पर लगाऊं, उन पर सजदा करूं। और वो 7 हड्डियां कौन कौन सी हैं वो अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें तरतीब से बताई हैं कि दोनों पाँव, यानी कि उनके जो अंगूठे और उंगलियां नीचे लगती हैं तो वो हड्डियां होती हैं, वो अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। और उसके बाद अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 घुटनों की तरफ इशारा किया कि वो हो गई 2 पाँव और 2 घुटने, ये 4 हो गए। उसके बाद अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें 2 हाथों की तरफ इशारा करके बताया कि ये जो 2 हाथ हैं ये भी 2 हड्डियां हैं, यूं ये 6 हड्डियां बन गई। और पेशानी और नाक, इसको अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हड्डी करार दिया, कंसीडर किया, और यूं ये 7 हड्डियां बन जाती हैं। इस पर अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें इरशाद फरमाया कि इन 7 हड्डियों पर अल्लाह ने मुझे हुक्म, यानी कि अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म दिया गया कि इन पर सजदा किया करें। यूं हमें ये मालूम हुआ कि बाज़ औक़ात हम जब सजदा करते हैं तो हमारे जो पाँव की उंगलियां होती हैं वो ज़मीन से उठी हुई होती हैं, ज़मीन पर हम रखते नहीं हैं या मुसल्ला पर नहीं रखते। तो इसकी तरफ हमें एहतियात करनी चाहिए, गौर करनी चाहिए। फिर बताता चलूँ कि जो मेरे पास हदीस का रेफरेंस है वो हदीस नंबर बुखारी शरीफ की 809 नंबर हदीस है। उसमें अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में ये तज़किरा है, मिलता है हमें। तो आप सबसे गुजारिश है कि अगर आपको बग़ैर उज़र, यानी कि एक तो शरई उज़र होता है ना, कि जो दोस्त अहबाब बुजुर्ग जो हैं वो कुर्सी पर नमाज पढ़ते हैं या बैठ कर नमाज पढ़ते हैं और उनको उनमें सजदा करने की ताकत नहीं है, सकत नहीं रहती, तो वो इस जो हुक्म है उससे बरी ज़िम्मा है। लेकिन जो सेहतमंद जवान है, जो सजदा रकू बिल्कुल बेहतरीन करता है और सजदा कर सकता है, तो उस पर लाजिम है कि अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस हदीस 809 बुखारी शरीफ पर अमल करते हुए अपने हाथ भी पूरे की पूरे ज़मीन पर लगाए, ये ऐसे ना लगाए, ठीक है। और ऐसा भी ना हो कि जब सजदा करें तो माथा लग रहा हो, नाक उठा हुआ हो, या नाक लगा हुआ हो और माथा जो है वो उठा हुआ हो ज़मीन से, या घुटने हमारे ज़मीन पर ना लगी हुई हों, तो ये ज़रूर करना चाहिए। लेकिन उसके साथ एहतियात करनी ये ज़रूरी है कि हाथ जो हैं वो यहाँ तक होते हैं, यहाँ तक कोनियाँ होती हैं, हाथ की जो मिकदार है वो यहाँ तक है और कोनियाँ यहाँ तक है। तो मर्द हजरात जितने भी हैं उनको कोनियाँ जो हैं वो ज़मीन से उठा कर रखनी चाहिए। अल्लाह ताला आप सबका हामी व नासिर हो। अल्लाह ताला जो हम कहते हैं उस पर समझने और फिर समझ कर अमल करने की भी तौफीक अता फरमाए। जज़ाकुमुल्लाह खैरा। अगले लेक्चर में फिर आपके सामने हाजिर होंगे, तब तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।